यूनियन ऑफिसर सिमन हार्नेस को बुलाया जाता है जिससे कि वो सॉल्यूशन तक इस स्ट्राइक को ला सके। उधर क्या होता है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको चिंता होने लगी है जॉन एंथनी के इस रवैये को लेकर के। उनको चिंता होने लगी है कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, हैं, कहीं उनका जो विश्वास है वो टिनार्था टिनप्लेट कंपनी से धीरे धीरे कम ना होने लगे और वो अपने स्टॉक को वापस लेने लगे, अपने शेयर को वापस लेने लगे। इस तरह की जो चिंता है वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बनी हुई है। सिमन हार्नेस जो है वो पहले जाता है लेबर क्लास के जो पीपुल हैं उनके पास में। तो लेबर क्लास के जो पीपुल हैं उनका जो मुखिया डेविड रॉबर्ट्स है वो सिमन हार्नेस को मना कर देता है। डेविड रॉबर्ट्स जो है वो सिमन हार्नेस से कहता है कि जो मेरी मांगे हैं उससे मैं नीचे नहीं जाऊंगा। उसके बाद में जो सिमन हार्नेस है वो लेबर क्लास के जॉन एंथनी जी जो हैं उनसे जाकर के मुलाकात करता है। तो जॉन एंथनी जो है वो भी कह देता है कि लेबर क्लास की डेविड रॉबर्ट्स की जो मांगे हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सिमन हार्नेस जो है वो बीच का रास्ता निकालता है। सिमन हार्नेस जो है वो अपना एक मसौदा तैयार करता है, अपना एक सेट ऑफ कंडीशंस तैयार करता है और उन शर्तों के आधार पर जो सिमन हार्नेस है वो सुलह करवाना चाहता है। लेकिन जो सिमन हार्नेस है उसकी जो मांगे हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, उनके मुताबिक सुलह करने के लिए डेविड रॉबर्ट्स राजी नहीं हो रहा है। तब तक एक वुमन आती है, एक महिला आती है और वो सूचना देती है कि जो एनी रॉबर्ट्स हैं, डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ एनी रॉबर्ट्स हैं, उनकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर डेविड रॉबर्ट्स जो है वो परप्लेक्स्ड हो जाता है। कुछ दिनों से एनी रॉबर्ट्स की जो तबीयत है वो खराब थी। भूख की वजह से और ठंड की वजह से एनी रॉबर्ट्स का जो शरीर है वो और ज़्यादा परेशानियों को सहने के लायक नहीं रह गया था। एनी रॉबर्ट्स की जब ऐसी कंडीशन एनिड अंडरवुड को मालूम हुई थी तो एनिड अंडरवुड जो है वो खाना लेकर के एनी रॉबर्ट्स के पास में गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब एनी रॉबर्ट्स ठीक ठाक थी तब वो एनिड अंडरवुड के यहाँ पर मेड का काम करती थी। इसलिए एनिड अंडरवुड जो है वो एनी रॉबर्ट्स के लिए खाना लेकर के गई थी। लेकिन जो ये डेविड रॉबर्ट्स है उसने एनी रॉबर्ट्स को खाना खाने से मना कर दिया था। स्लोली एनी रॉबर्ट्स की तबीयत बिगड़ती रही थी और फाइनली आज एनी रॉबर्ट्स की डेथ हो गई है। डेविड रॉबर्ट्स को ये मालूम पड़ता है। सिमन हार्नेस जो है वो मजदूरों से मिलता है और सिमन हार्नेस मजदूरों से कहता है कि अगर तुम लोग काम पर नहीं लौटते हो तो इसी तरह की जो कंडीशन है वो बनी रहेगी, तुम लोगों की फैमिली में धीरे धीरे ट्रेजेडी होती रहेगी। तो सिमन हार्नेस ने जो अपनी कंडीशंस तैयार की हैं जिसके आधार पर सुलह हो जाए, उन कंडीशंस को जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर क्लास में और सारे लेबर्स हैं, वो मानने को तैयार हो जाते हैं। सिमन हार्नेस जो है वो जॉन एंथनी के पास में जाता है और जॉन एंथनी से कहता है कंडीशंस हैं इन तुम सुलह कर लो, स्ट्राइक को ख़त्म कर दो। तो जॉन एंथनी जो होता है वो भी राजी हो, जॉन एंथनी जो है वो भी इन बातों को सुनता है लेकिन एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो एडगर एंथनी है, एडगर एंथनी जॉन एंथनी को दोषी ठहरा रहा होता है एनी रॉबर्ट्स की डेथ के लिए। और एडगर एंथनी का कहना है, एडगर एंथनी एक बहुत ही अच्छी स्पीच भी बोलता है एडगर एंथनी, और एडगर एंथनी कहता है कि सीम्स जस्ट टू वन मैन, एक व्यक्ति को जो चीज़ें जस्ट लगती हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, इज इनजस्टिस टू एनोदर, और दूसरे के लिए इनजस्टिस भी हो सकती हैं, ऐसा एडगर एंथनी का कहना है। एडगर एंथनी जॉन एंथनी को एनी रॉबर्ट्स की डेथ के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं वो जॉन एंथनी से रिजाइन करने के लिए कहते हैं और वो जॉन एंथनी को अलग करते हुए सिमन के तहत सुलह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइनली जो लेबर क्लास के पीपुल हैं वो डेविड रॉबर्ट्स को अलग करते हुए, इधर जो पीपुल हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं वो जॉन एंथनी को अलग करते हुए सिमन हार्नेस की कंडीशंस के मुताबिक सुलह समझौता करने को तैयार हो जाते हैं और इस तरीके से स्ट्राइक जो है वो ख़त्म कर दी जाती है।
डेविड रॉबर्ट्स जो है वो कहता है कि डेट इज कैपिटल, एक कैपिटल क्लास है, ये पूंजीवादी वर्ग है। आ व्हाइट फेस्ड, इनका जो चेहरा है वो तो सफ़ेद दिखाई पड़ता है। स्टोनी हार्टेड, लेकिन जो इनका हृदय है वो बहुत ही कठोर है, पत्थर के तरीके से है। ये मॉन्स्टर हैं, ये राक्षस हैं, ऐसा डेविड रॉबर्ट्स का कहना है। सिमन हार्नेस जो है वो कहता है कि आ वुमन डेड, एक महिला की मौत हो गई। एंड और द टू बेस्ट मैन, जो अपनी अपनी साइड के बेस्ट मैन थे, बोथ ब्रोकन, वो दोनों टूट गए। तो फाइनली क्या होता है, लास्ट में स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो जाती है, सुलह समझौता हो जाता है। लेबर क्लास के जो पीपुल हैं वो डेविड रॉबर्ट्स को किनारे कर देते हैं, और इधर जो कैपिटल क्लास के पीपुल हैं, टिनार्था टिन प्लेट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो जॉन एंथनी को अलग कर देते हैं। और फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और मेंबर और यहाँ पर लेबर क्लास के और पीपुल मिल करके स्ट्राइक को ख़त्म कर देते हैं, सुलह समझौता कर देते हैं। जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट्स जो है वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को घूर रहे हैं। डेविड रॉबर्ट्स और जॉन एंथनी सोच रहे हैं कि इन दोनों ने अपने अपने साइड के लोगों को बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन इनके साइड के जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए इन दोनों को ऐसे बाहर कर दिया, ऐसे अलग कर दिया, जिस तरीके से चाय से मक्खी को अलग कर दिया जाता है। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। पहले इन दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी, लेकिन अब वो ईर्ष्या जो है वो एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बदल गई है। तो इस तरीके से जो ये प्ले है, ये स्ट्राइफ, ये कंप्लीट होता है, इसका एनालिसिस कंप्लीट होता है, इसका नरेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको मैंने डिस्कस भी कर दिया था, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जॉन एंथनी जी जो हैं उनका मानना है वार इज़ वार, लड़ाई लड़ाई होती है। लड़ाई में हार और जीत के बारे में क्या सोचना, लड़ाई में फ़ायदे और नुकसान के बारे में क्या सोचना। लड़ाई जब हो ही रही है तो वो आर पार की होनी चाहिए, वार वार होता है, ऐसा जॉन एंथनी जी का मानना है। जॉन एंथनी जी का ये भी मानना है कि देयर कैन ओनली बी, केवल हो सकता है, वन मास्टर, केवल एक मालिक हो सकता है, इन अ हाउस, एक घर में केवल एक मालिक हो सकता है। व्हेयर टू मैन मीट, जहाँ पर दो लोग मिलते हैं। द बेटर विल रूल, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छा होता है, जो बेटर होता है, वो शासन करता है। डेविड रॉबर्ट्स जी जो हैं उनका मानना है होम घर, नो होम, कोई घर नहीं, एनीवेयर, कहीं पर, टू मी, मेरे लिए कहीं पर और कोई घर नहीं है। जो ये हड़ताल स्थल है वही मेरी कर्म भूमि है, ऐसा डेविड रॉबर्ट्स जी का मानना है। डेविड रॉबर्ट्स जी का ये भी कहना है कि मे बी, हो सकता है, योर गॉड, तुम्हारा जो मुखिया है, अब इन लंदन, वो लंदन में बैठा है। हैज़ नो टाइम, हो सकता है उसके पास में टाइम भी ना हो, टू लिसन, सुनने के लिए, टू दी वर्किंग मैन, जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग के लिए। लास्ट ये है कि व्हाइट फेस्ड, इनका चेहरा तो सफ़ेद है, स्टोनी हार्टेड, लेकिन जो इनका हृदय है वो पत्थर के तरीके से कठोर है, ये मॉन्स्टर के तरीके से हैं, ये राक्षस हैं। जॉन एंथनी का कहना है कि मास्टर्स आर मास्टर्स, मालिक मालिक होते हैं, मेन आर मेन, और नौकर नौकर होते हैं। ईल्ड वन डिमांड, अगर उनकी एक डिमांड के सामने हम ईल्ड कर देंगे, उनकी एक डिमांड अगर हम मान लेंगे, दे विल मेक इट 6, तो 6 नई डिमांड हम लोगों के सामने रखेंगे। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट, ये तो ओलिवर ट्विस्ट के तरीके से हैं, आस्किंग फॉर मोर, जिनको और चाहिए, जिनको और ज़्यादा चाहिए। एडगर एंथनी जो है उसका मानना है कि व्हाट सीम्स, जो प्रतीत होता है, जस्ट, अच्छा, टू वन मैन, एक व्यक्ति के लिए, सर, हे सर, इज इनजस्टिस, वो इनजस्ट हो सकता है, टू अनदर, दूसरे व्यक्ति के लिए। सिमन हार्नेस जो है वो लास्ट में कहता है कि आ वुमन डेड, फाइनली एक महिला तो मर गई, एंड और द टू बेस्ट मैन, अपनी अपनी साइड के जो ये दो लोग थे, दो अच्छे लोग थे, बेस्ट लोग थे, बोथ ब्रोकन, ये दोनों टूट गए। तो फाइनली इस तरीके से जो ये वर्क स्ट्राइफ है एक कंप्लीट होता है। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने करा दिया है, पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दी हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने कंफर्म कर दिए हैं। एक पॉइंट आप लोग और कंफर्म रखिएगा कि जॉन गाल्सवर्दी जी का जो ये प्ले स्ट्राइफ है,
इसी को अडॉप्ट किया है मुंशी प्रेमचंद्र ने हिंदी में, और मुंशी प्रेमचंद्र ने हिंदी में इसका नाम हड़ताल रखा है और इसी वर्क को अडॉप्ट किया है, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।